नमस्कार दोस्तों, स्टार अदुल चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका अप्रैल 2019 में जिनका भी एग्जाम हो रहा है, सबसे पहले जाकर फरवरी 2019 की ये 16 सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है सिवाय आपके एक टॉपिक के, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल का ये चौथा वीडियो है और जिन लोग का एग्जाम मार्च 2019 में उनके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, वो लोग ये भी वीडियो देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो इसमें आपके दो पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। पहले पार्ट में आपके सम फार्मूला के बारे में बताया जाएगा, दूसरे पार्ट में आपका एवरेज फार्मूला के बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो होता है सम फार्मूला, जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी आपके डाटा होते हैं, अगर उनको हम जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले किसकी सहायता लेंगे? सम फार्मूला की सहायता लेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फार्मूला का यूज करते हैं, उससे पहले आपको एक चिन्ह या सिंबल या साइन का प्रयोग किया जाता है। तो उस चिन्ह, सिंबल या साइन का क्या नाम है? आपका इक्वल साइन का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका सम फार्मूला है उसके फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? आपको इक्वल लगाने हैं। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में SUM लिखना है, सम लिखना है। उसके बाद आपको कोष्टक का चिन्ह लगाना है। उसके बाद आप जो नंबर जोड़ना चाहते हैं उस नंबर का सेल एड्रेस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो नंबर आप जोड़ना चाहते हैं उस नंबर का सेल एड्रेस, उसके बाद कोष्टक को क्लोज कर देना है। ये हो गया आपका सम का फार्मूला। इसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके सामने वो जोड़ जाड़ के आपके बराबर आ जाता है। अब इसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे देखिएगा दोनों में आपके 4-4 अंक दिए गए हैं। जो भी आपका सम है यहाँ पे 3 तरीके से बताया गया है। पहला तरीका आपको सम ऑफ 2 नंबर, सबसे पहले आपको 2 नंबर को जोड़ के दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया सम ऑफ मेनी नंबर। अगर आपको बहुत सारे नंबर जोड़ने हैं तब कैसे जोड़ा जाएगा? वो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया सम ऑफ रेंज। अगर पूरी रेंज को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले चर्चा करते हैं सम ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये 18 और 15 को हम लोग को जोड़ना चाहते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको क्या लगाना है? इक्वल का चिन्ह लगाना है। इक्वल का चिन्ह लगाने के बाद आपको कैपिटल लेटर में SUM लिखना है। उसके बाद क्या करना है? आपको कोष्टक का चिन्ह लगाना है। कोष्टक का चिन्ह लगाने के बाद आप जो नंबर जोड़ना चाहते हैं उस नंबर पे क्लिक करिएगा। उस नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर का सेल एड्रेस वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 18 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा D5 आ गया। D5 आपको ये बता रहा है कि आप D कॉलम पे 5 रो पे हैं। जो भी आपका 18 जो अभी आपका डाटा है वो आपके D कॉलम के 5 रो पे मौजूद है। उसके बाद क्या करना है? आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको सेकंड नंबर जो आप जोड़ना चाहते हैं उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपका उसका सेल एड्रेस आ जाएगा, जो कि उसका जो आपका सेल एड्रेस है D6 है। उसके बाद क्या करना है? कोष्टक को क्लोज कर देना है। कोष्टक को क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है? इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपका हो जाता है आपका 33 हो जाता है। तो 18 और 15 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है? 35 के बराबर हो जाता है। अब इसी तरीकों को सेकंड एग्जांपल में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे सबसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 34 और 19 को जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको SUM लिखना पड़ेगा, सम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोष्टक का चिन्ह लगाना पड़ेगा। कोष्टक का चिन्ह लगाने के बाद आपको जो आपको सबसे पहला अंक है उस नंबर का सेल एड्रेस, 34 पे क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा अंक है उसका सेल एड्रेस, तो 19 पे क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिएगा 34 और 19 आपके बराबर किसके हो जाते हैं? 53 के बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है सम ऑफ मेनी नंबर। तो सम ऑफ मेनी नंबर में जो भी आपके रूल्स हैं सब आपके सेम है। तो सबसे पहले क्या लगाना? आपको इक्वल का चिन्ह लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको कैपिटल लेटर में SUM लिखना है। उसके बाद क्या करना है? आपको कोष्टक के चिन्ह लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? जितने भी अंक है सभी के सेल एड्रेस को लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 18 है तो 18 का सेल एड्रेस, जैसे 18 क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा 15 पे है तो 15 पे क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 22 पे क्लिक करेंगे तो 22 का सेल एड्रेस आ जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो लास्ट वाला अंक है उस पे हम क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। तो इस पे करने के बाद जो आपका लास्ट बच जाता है उसके बाद क्या करते हैं? कोष्टक को क्लोज कर देते हैं। कोष्टक क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं। तो इंटर प्रेस करने के बाद आपको देखिएगा सब जोड़ जाड़ के आपका यहाँ पे आ गया, 90 के बराबर में हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था
कि आपको इक्वल का चिन्ह लगाना, उसके बाद क्या लिखना है, SUM लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको कोष्टक को लिखना है। कोष्टक लगाने के बाद आपको जितने भी अंक है उस अंक के सेल एड्रेस को लिखना है। सबसे पहले आपको 17 का सेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको 14 का सेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद 34 का सेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद जैसे 19 पे क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कोष्टक को क्लोज कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिएगा आपको सब जोड़ जाड़ के आपके 84 के बराबर में हो गया। अब यहाँ पे दो तरीका हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे तीसरा तरीका समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगर आपके पास डाटा बहुत सारा हो, आप इस तरह करेंगे तो आपके पास बहुत टाइम लॉस होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ रेंज करेंगे। तो सम ऑफ रेंज करने के लिए देखिएगा जो आपके रूल्स हैं आपके सेम है। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। इक्वल का चिन्ह लगाने के बाद सबसे पहले SUM लिखेंगे, सम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कोष्टक का चिन्ह लगाएंगे। कोष्टक का चिन्ह लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा अगर आपके पास सम ऑफ रेंज का उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास डाटा बहुत सारा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो भी अंक सबसे पहले रहेगा सबसे पहले उस अंक का सेल एड्रेस लिखना है। तो 18 पे क्लिक करेंगे तो उस अंक का सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे लगाना आपको कॉलम को लगाना है। कॉलम यहाँ पे जैसे लगाते हैं देखिएगा कॉलम आपके पास यहाँ पे आ गया। कॉलम जो आपके दो बिंदु की तरह होता है वो कॉलम होते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो आपके अंक होते हैं उस पे उस अंक का सेल एड्रेस लिखना है। तो जो 35 लास्ट में है तो 35 का सेल एड्रेस यहाँ पे आपका हो जाता है D8 हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको कोष्टक को क्लोज, उसके बाद कोष्टक को क्लोज कर देना है। यहाँ पे देखिएगा जो कॉलम लगाए तो कॉलम से क्या हो गया, आपके सारे अंक क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। उसके बाद क्या करना है, आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिएगा आपका जो था 90 के बराबर में हो गया। तो दोनों तरीके से आपके 90 आ रहे थे, इसके भी तरीके से आपके 90 आ गए। अब यही तरीका आपके सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में SUM लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोष्टक का चिन्ह लगाना है। कोष्टक का चिन्ह लगाने के बाद मैं सबसे पहले बताया था कि आपको सबसे पहला अंक उसका सेल एड्रेस लिखना है। तो 17 पे क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉलम लगाना है। कॉलम का यहाँ पे जैसे ही यूज करते हैं यहाँ पे देखिएगा कॉलम आ जाता है। कॉलम का यूज करने के बाद उसके बाद सबसे जो आपका लास्ट में अंक बच जाता है उसका सेल एड्रेस लिखना है। तो सबसे लास्ट में आपका क्या 19 है, 19 पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको कोष्टक को क्लोज कर देना है। कोष्टक को जैसे ही क्लोज करते हैं उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद देखिएगा आपको 84 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा सम करने के आपके जो तीन तरीके हैं, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके जो आगे वीडियो रहेंगे उसमें बहुत काम आएगा। अब चलिए शुरू करते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट आपका है एवरेज फार्मूला। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एवरेज फार्मूला कैसे लगाया जाए। यहाँ पे भी देखिएगा आपके पास एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पे देखिएगा पहले एग्जाम्पल में आपका सब्जेक्ट नेम दिया गया है जिसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे दूसरे पे लिखा गया है ऑब्टेंड मार्क। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है यहाँ पे जो लड़का है वो अपना नंबर यहाँ पे दिया गया, उसका नंबर पाया गया है। यहाँ पे टोटल आपका जो पूर्णांक हो जाता है 600 का हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इस अंक को जोड़ा नहीं गया, सबसे पहले यहाँ पे इस अंक को जोड़ा जाता है। जो अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई किए उसको फिर से ट्राई करते हैं। और किस विधि से ट्राई करेंगे, सम ऑफ रेंज से करेंगे। इससे क्या होगा, काफी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको कैपिटल लेटर में SUM लिखना पड़ेगा। सम लिखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, कोष्टक का चिन्ह लगाना है। कोष्टक का चिन्ह लगाने के बाद सबसे पहले वाले अंक का सेल एड्रेस लिखना है। तो 98 पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक उस सेल का एड्रेस आ जाता है। उसके बाद क्या लगाना, हमको कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कॉलम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो अंक है उस अंक का सेल एड्रेस लिखना है। तो उस अंक पे क्लिक करते हैं तो उस अंक का सेल एड्रेस आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, कोष्टक हमको क्लोज कर देना है। कोष्टक क्लोज करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ जाता है 494 इस लड़के ने 600 में पाया था। अब यहाँ पे इसका हम यहाँ पे सम तो सीख लिए थे, बट यहाँ पे सीखते हैं एवरेज। एवरेज कैसे लगाया जाए। किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले आपको इक्वल साइन का लगाना पड़ता है। सबसे पहले आप इक्वल साइन लगाइए। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर में आप एवरेज लिखिए। एवरेज लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला आपका जो अंक होता है यहाँ पे 98 है। 98 पे जैसे क्लिक करते हैं तो उस अंक का सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे D5 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम लगाएंगे। कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपको दो बिंदु की तरह होता है कॉलम होता है। उसके बाद सबसे लास्ट
लास्ट में जो अंक होता है उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो सेल एड्रेस होता है उस पर आपका प्रदर्शित हो जाता है जो कि आपका D10 है। उसके बाद क्या करना है, आपको कोष्टक को क्लोज कर देना है। कोष्टक क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिएगा आपको जो आपके परसेंटेज है 82.33 इसका परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखिएगा इस विधि से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल पे देखिएगा कुछ लोग का नाम दिया गया है, राजू, स्वाति, अभिषेक, उदय, सुहानी और नारायण। यहाँ पे इन लोगों का कुछ मोबाइल का कंपनी या फैक्ट्री मान लीजिए जिसके मतलब अलग अलग ब्रांड हैं और उनके अलग अलग यहाँ पे फैक्ट्री या यूनिट है। यहाँ पे इन्होंने करोड़ में उन्होंने रुपये खर्च किए, उनका एक डाटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सम करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल लेटर में आपको SUM लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कोष्टक को क्लोज करना है। कोष्टक क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहला जो आपका अंक आता है उस अंक का सेल एड्रेस लेना है। तो 7 का सेल एड्रेस यहाँ पे लेते हैं तो I5 हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉलम लगाना है। कॉलम यहाँ पे देखिएगा कॉलम लग जाता है। कॉलम लगने के बाद उसके बाद जो आपका सबसे लास्ट में है उसका हम सेल एड्रेस लेते हैं। जो आपका सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, आपका 6 हो जाता है। 6 का जैसे क्लिक करते हैं तो उसका सेल एड्रेस यहाँ पे I10 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम कोष्टक को क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद देखिएगा आपके किसके बराबर में हो जाता है, 41 के बराबर में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे सम तो कर लिए। अब यहाँ पे एवरेज को देखते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला तरीका था वहां पे हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरे तरीके के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो बहुत बड़ा जो आपको टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे आपका क्या होता है, मेनू बार होता है। मेनू बार में आपके बहुत सारे आपके टैब पाए जाते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और उसके बाद आप होता है आपका फार्मूला। फार्मूला पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में देखिए इंसर्ट फंक्शन दिया गया है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बहुत सारे आपके फंक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सम का भी फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा एवरेज दिया गया है, या तो यहाँ पे एवरेज जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप, या नीचे आप देख सकते हैं। तो देखिएगा सबसे ऊपर यहाँ पे एवरेज दिया गया है। तो एवरेज यहाँ पे दिया गया है। एवरेज को यहाँ पे टिक करके यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अभी तो हम लोग एक एक डाटा को ले रहे थे, अब यहाँ पे माउस के द्वारा हम करते हैं। तो ये देखिएगा माउस के द्वारा इसके मतलब इस डाटा को हम इस जो आपका यूनिट है इसे हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सभी डाटा को हम एक साथ क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिएगा आपके सामने टोटल यहाँ पे आपका उस यूनिट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे जो एवरेज होता है आपके 7 के बराबर में हो जाता है। ये राउंड फिगर में करके बताया गया है। आपके 6 दशमलव में कुछ आता है जो कि राउंड फिगर करने पे आपके 7 के बराबर में हो गया है। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपका करोड़ में जो आपको पैसा दिया गया है, सबसे पहले इसको हम सम करते हैं। सम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके लिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा, SUM लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोष्टक का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले वाले सेल एड्रेस को क्लिक करना है। उसके बाद J5 इसका सेल एड्रेस आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद उसके बाद लास्ट वाला जो आपका सेल नंबर होता है उस नंबर का सेल एड्रेस, उसका सेल एड्रेस हो जाता है J10। उसके बाद क्या करना है, आपको कोष्टक को क्लोज कर देना है। कोष्टक क्लोज करते हैं तो आप जैसे एंटर करते हैं तो आपके सामने सब जोड़ जाड़ के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे इसका एवरेज निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सम निकाल लिए, तो इससे पहले हम यहाँ पे इसका एवरेज देखते हैं। तो इसका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले पुराने तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपका सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको एवरेज लिखना पड़ेगा। एवरेज लिखने के बाद उसके बाद आपको कोष्टक लगाने हैं। कोष्टक लगाने के बाद आपको सबसे पहले अंक वाले सबसे पहले वाले अंक पे क्लिक करेंगे। उस अंक पे क्लिक करने के बाद आपका उस अंक का सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा J5। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको 2 बिंदु हो गया है। उसके बाद आपको लास्ट वाले अंक पे क्लिक करना है। लास्ट वाले अंक पे क्लिक करने के बाद आपके लास्ट वाले अंक का सेल एड्रेस आ जाता है जो कि आपके J10 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोष्टक को क्लोज करना है। कोष्टक को क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कोष्टक को क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका एवरेज होता है 17,833 के बराबर में होता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से यहाँ पे सम फार्मूला और एवरेज फार्मूला के बारे में डिस्कस किए हैं। इससे बारे में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी लंबा चौड़ा आपको चलेंगे। तो अगले वीडियो में आप और भी फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।